गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। चलिए, क्या पढ़ेंगे आज? मैथ्स पढ़ेंगे, है ना। प्रश्नावली 4.3 का। और क्या चलेगा? उदाहरण चलेगा, है ना। इससे पहले प्रश्नावली सभी कर लिए थे क्वेश्चन, उसमें उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं था। ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या इसमें उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। अच्छा, इसमें जो है ना उदाहरण 3 में जब निकालिएगा इसका तो क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ठीक है ना। इसमें बोल दिया है कि किस विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि। तो आपका प्रश्नावली में हम बता चुके थे कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है। नियम बोलिए फटाफट। उसमें नियम था कि सबसे पहले जो है ना एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है, एक लाना है। एक्स स्क्वायर गुणांक को एक लाना है ना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं क्या है। हल में चलते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही ना है। ध्यान दीजिए इसमें। तो पूर्ण वर्ग विधि बोलिए क्या है, पता है कि नहीं है? क्या है पता? सबसे पहले एक्स गुणांक में क्या लाना है, एक लाना है। चाहे वहां कुछ भी हो, भागा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक लाना है। पर यहाँ पर क्या है, दो। अब बोलिए दो की जगह पे एक लाना है तो यहाँ पर से दो तो हटाना ना पड़ेगा। वो कैसे हटा सकते हैं? इसको जबरदस्ती तो नहीं हटा सकते हैं। फिर कैसे हटा सकते हैं बोलिए? हाँ, भागा देंगे। अगर इसमें दो से भागा देंगे दो दो कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर यहाँ देंगे तब तो सब जगह देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, है ना। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, इसमें दो से भागा देंगे तो बटा में दो आएगा आएगा ना। माइनस इसमें भी लेना देंगे दो से भागा, दो हो गया। प्लस इसमें भी दो से भगा दे दिए, बराबर इसमें भी दो से भगा दे दिए, दोनों बगल दे दिया, है ना। ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें, देखिए दो दो कट गया। फिर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ये तो नहीं कटेगा, माइनस 5x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए पहला नियम क्या था कि एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या लाना है, एक लाना है ना। तो उसके लिए जो था इसके गुणांक में उतना से हम भगा दे दिए, उतना से भगा दिए तब ना ये कट के एक आएगा। आ गया अब यहाँ पर एक। अब दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है, एक्स के गुणांक में जो भी है मान, एक्स के गुणांक में जो भी मान है उसका आधा करना है। क्या बोले, एक्स के गुणांक में जो भी मान है उसका आधा करना है। 5/2 का आधा कितना होगा, 5/4 नहीं होगा। अब बोलिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए। किसी में भी आप अगर भगा देते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या भागा गुना बदलेंगे, 2 के बटा में कुछ तो 1/2 लिख सकते हैं। तो 5 2 दूनी 4। तो बोलिए फटाफट। तो अब ये देखिए दूसरा नियम क्या था आपका कि x के गुणांक को आधा करना है, आधा करके उसका फिर वर्ग करना है ना। पहले x से गुणांक में था 5/2, इसका आधा कर दिए तो 2 से भगा दे दिए ना, 5/4 आया। अब इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग मतलब जानते हैं ना, स्क्वायर, है ना। दोनों पर एकदम होल स्क्वायर लगा दिए। लगाने के बाद एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। समझ गए ना नियम क्या है। उसके बाद x के गुणांक को आधा करना है, आधा करने के बाद उसका वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद एक बार जोड़ना है, एक बार। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो उसका आधा है 5/4 आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/x को उसमें तोड़ेंगे ना, नहीं इसको भी लिखिए, है ना। 5x/2 इसको लिख दिए ना, यानी कि सब का सब लिखना है। वो जो लिया एक्स्ट्रा उसको भी लिखना है ना। तो ये जो है ना सबका सब लिखना है, वहां से ले लीजिए उसको। क्या है, एक बार 5/4 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस में होगा 5/4 का। क्या बोले, एक्स गुणांक आधा करके उसका वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है, फिर उसी मान को फिर घटा देना है। समझ गए ना।
समझे हम क्या किए अभी? कोनो किसी में दिक्कत? ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी स्क्वायर है प्लस में यहाँ भी स्क्वायर है, जानते हैं ना आप? दो सूत्र हमेशा याद किए होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या नहीं याद किए हैं? किए हैं ना? क्या क्या सूत्र याद किए हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसका बोलिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी एस। हम देख रहे हैं चाहे माइनस लगाएं बीच में या प्लस लगाएं, हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में प्लस प्लस ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए ई एक्स स्क्वायर हो गया, ई पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, अब माइनस टू ए बी नहीं हो गया? तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए जो है आपका एक्स, एक्स माइनस बी जब क्या है आपका 5/4, और उसका होल ना स्क्वायर लग जाएगा। समझ गया ना? आगे अब जो जो बचा उसको लिख दीजिए। इन पूरे का क्रियाक्रम हम यहाँ पे कर दिए ना। उधर क्या है आपका? ये हो गया आपका 5/4, ध्यान दीजिए, प्लस ये न होगा माइनस आपका हो गया 5/4, 4×4 दोनों पर ना स्क्वायर है, 16 हो गया, प्लस 3/2 बराबर 0। अब ध्यान दे, अब क्या करेंगे? इसको तो अभी ऐसे ही रहने देना है, ये वर्ग में आ गया है। अब ई जो बचा है इसको उधर भेज देंगे। इसको क्या करेंगे? इसको उधर भेज देंगे। तो यहां पर जब भेजेंगे तो इसको मिटा दें हम। चलिए रहने देते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्या है आपका? अगला है इसको अब उधर भेजेंगे ना। इधर हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको भेजेंगे उधर, बीच में दे दिए बराबर, ई है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा। और ही देखिए ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? आगे अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बोलिए क्या होगा? भिन्न घटा होगा ना। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम 16 ही होगा। ये 25 माइनस 2 से देंगे इसमें बखत 8 बार में, 8 गुना 3 तो 8 तिया 24। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16 घटा दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? इधर तो अब जोड़ घटा कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे बोलिए तो? क्या हम इधर से स्क्वायर नहीं हटा सकते हैं? जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा? रूट। तो 1/16 रूट दोनों में लग जाएगा। तो x माइनस 5, देखिए जब स्क्वायर रूट जो है ना आपका प्लस और माइनस दोनों में होता है, इधर से स्क्वायर हटा उधर क्या चढ़ा? रूट। तो ये प्लस और माइनस दोनों में चिन्ह हो जाएगा। तो x ये हो जाएगा 5/4 बराबर, एक पे भी स्क्वायर है ना, रूट है, तो एक पे भी रूट है, तो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। 16 का वर्गमूल बोलिए 4। तो अब यहां पर ध्यान देना है, एक बार प्लस माइनस दोनों में ना हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस दोनों हो गया 1/4। अब क्या करेंगे? एक बार x माइनस 5/4 बराबर प्लस 1/4 लेंगे, दूसरा फिर करेंगे x बराबर माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4 लेंगे। ठीक है ना? दिख जाएगा ना? ध्यान दीजिए अब इसमें। तो एक बार x माइनस 5/4 बराबर 1/4 ले लिए, एक बार x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4, दोनों में एक बार प्लस था माइनस दोनों लगा था, अलग अलग कर दिए। x बराबर यहाँ पर देखिए क्या होगा? ये माइनस 5/4 उधर जाएगा तो प्लस 5/4 नहीं होगा यहाँ पे। चलिए क्योंकि x का मान निकालना है हमको, 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 1 + 5 हो गया बराबर 6/4, जो कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2। कौन दिक्कत? और इसका देखिए, इसका अब क्या कर लेते हैं?
ई भी जाएगा उधर, नहीं जाएगा। तो x बराबर -1/4 उधर से पहले से इसको भेजेंगे उधर, तो ये चिन्ह बदलेगा, 5/4 हो जाएगा। और x बराबर बोलिए 4 का एलसीएम 4 हुआ, 4 4 -1 प्लस 4 4 एक बार में, तो x बराबर ये आ गया +4/4 1। तो x का मान क्या आया यहाँ पे, 1 आया। तो देखिए यहाँ पर कि x का जो मान आया 2 ठो आया, एक आ गया आपका कौन सा 3/2 और दूसरा क्या आया आपका 1 आया। यहाँ पर कोना में घुस गया है ना, समझ आएंगे ना सब। चलिए तो इसको समझे ना। हालांकि ये सवाल कई सारे बना भी चुके हैं। आपका नियम क्या है सब पूर्ण वर्ग विधि बनाने का, एक्स स्क्वायर में एक पहले देखना है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वहां जबरदस्ती लाओ, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। जो भी दिख रहा है उसके गुणांक में उसमें भगा दे दो उतना से, सेम सेम से भगा देंगे तो एक ही ना आएगा, भगा दे दिए इसमें तो क्या आएगा, एक आ जाएगा। एक आने के बाद फिर दूसरा नियम क्या है, x के गुणांक, उसके बाद चलना है x के गुणांक पर। x के गुणांक क्या है आपका कि x के गुणांक में जो है उसको पहले आधा करना है। x गुणांक में था 5, उसका अच्छा भगा देने के बाद यहाँ पर x यहाँ पर ना है ना, उसके गुणांक में था 5/2, उसका आधा किए तो 5/4 हो गया, है ना। उसके बाद 5/4 जो हुआ आधा करके फिर उसका वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करके, वर्ग मतलब स्क्वायर लगा करके एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो ऊपर वाला सेम सेम उतार दिए, एक बार इसका वर्ग किए, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, उसके बाद हल कर दिए। समझ गया तक में। कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को? अगला क्वेश्चन तब कर सकते हैं ना। ध्यान दीजिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण इतना के मूल हल कीजिए। समझे, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंट है आप सभी को बताइए तो, नहीं ना है कोई डिफरेंट, है ना। ध्यान दीजिए तो हो जाएगा नहीं ये, तब कर देते हैं फिर भी। ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, 5x² है -6x -2 बराबर क्या है 0 के मूल हल ज्ञात करें, है ना, अर्थात मूल ज्ञात करना है ना। ध्यान दीजिए तो नियम क्या है पूर्ण वर्ग विधि से, जल्दी बोलिए। x² के गुणांक में एक लाना है, यहाँ पर है 5, 5 को तो हटाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें देंगे तब तो सब में देना पड़ेगा, ऐसे में तो अगर सब में नहीं देंगे तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। जबरदस्ती तब आंसर हम क्यों लाएंगे, है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ पर लेते हैं दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, है ना। ध्यान दीजिए इसमें जो 5 से भगा देंगे तो आपका हो जाएगा 5x² हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्या, चलिए लिख ही देते हैं एक लाइन, 5 हो गया -2/5 बराबर क्या है आपका 0 है बटा 5। ध्यान दीजिए ये कटेगा ना, सिर्फ बचा x² -6x/5 -2/5 बराबर 0। अभी तो इसको तो सिर्फ लिखे हैं। अब देखिए हम, मेरा मकसद क्या था, x² गुणांक में जो था वहां पर एक लाना था ना। आगे ध्यान देना है। अब यहां पर है आपका कि अब दूसरा नियम क्या है कि x के गुणांक में जो भी है उसका आप आधा करिए। x के गुणांक में 6/5 है, उसको आधा करेंगे तो क्या बनेगा, सोचिए। अरे नीचा में ना 2 से गुना होता है तो क्या हो जाएगा 6/10 नहीं हो जाएगा। आधा करके फिर उसका वर्ग कर देना है, नहीं कर देंगे, आधा करके फिर उसका वर्ग कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका x गुणांक में 6/5, इसका आधा करेंगे 6/5 गुना 2 नीचा में ना हो जाएगा, कितना हो गया 6/10। अब ये जो 6/10 हुआ, अब इसका एक बार अब क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग को करने के बाद एक बार इसको प्लस 6/10 का होल स्क्वायर करेंगे, एक बार इसको -6/10 का होल स्क्वायर करेंगे। समझ गए ना यहाँ तक में। ध्यान दीजिए अब
एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, सेम यही लिखेंगे। बोलिए आगे क्या क्या लिखे आप ही सब बोलिए फटाफट। पहले प्लस वाला लिखिए, है ना। 6/10 का होल स्क्वायर, आगे बोलिए माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा। अब माइनस 2/5 बराबर 0। कोनो किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हल क्या होगा, जल्दी जल्दी आप बोलिए, इसके बाद आप ही सब लाइन बोलिए फटाफट। गुड, बोलिए एक की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स होगा। आगे बोलिए माइनस ना लगा है, माइनस बिग जेब क्या होगा 6/10, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 6/10। इसका होल ना स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे जब इसको तोड़ेंगे सेम आपका यही आएगा, समझ गए ना। आगे माइनस एक काम कीजिए, इसको करिए छुआ के, इस पे भी है ना स्क्वायर, बट 10 × 100 माइनस 2/5 बराबर 0। यहां तक में दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इसको उधर भेजेंगे ना, दोनों उधर जाएगा, दोनों माइनस में दोनों उधर जाएगा, तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36/100 प्लस 2/5, यही ना होगा। अब क्या होगा इसके बाद बोलिए, यहां पर भिन्न का जोड़ करके हल करेंगे ना, तो इधर वाला क्या करेंगे, तब उतारते न जाएंगे, छोड़ तो नहीं न सकते हैं। एक्स और 5 का एलसीएम बोलिए क्या होगा, 21 न होगा। चलिए एक्स और 5 का एलसीएम 100, तो ये हो गया 100। 100 से 100 में भगा देंगे तो 100 ही बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। 1 × 36 तो 36 प्लस 5 से देंगे इसमें भगा 20 बार में, अब 20 × 2 तो 40। x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, 36 10 कितना होता है 40 और 36 76 बटा में 100, नहीं हो गया। चलिए क्या नियम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए तो। एक बार x माइनस 6/10 है ना, क्या हुआ, इसको कटा दें, ध्यान दीजिए कितना बार में लगेगा 38 बार में, 4 से लगा दीजिए इसको, 19 बार में ये लग गया और ये लग गया 25 बार में, है ना। तो x माइनस 6/10 बराबर, इधर से स्क्वायर रूट उधर चलेगा रूट, और रूट जैसे ही उठ के जाता है तो प्लस माइनस दोनों में चिन्ह होता है ना। चलिए x माइनस 6/10 बराबर, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो बराबर लेंगे एक बार प्लस रूट 19/25, है ना। हाँ ध्यान देना है इसमें, प्लस क्या हो जाएगा रूट 19/5, नहीं हो गया। अरे 5 का वर्गमूल तो 25 का वर्गमूल 5 है ना होगा। एक बार x माइनस 6/10 बराबर 6/10 बराबर 19/5। 19 का तो वर्गमूल नहीं ना होता है जी, 19 का वर्गमूल जब नहीं होता है तो उसको लिख दिए उसी तरह, क्या हुआ पूरा का डायरेक्ट निकाल दिए इसको, है ना। आगे ध्यान दीजिए, अब इसको भी भेज दीजिए उधर, तो x बराबर ये जाएगा उधर जाएगा ना जी, ये माइनस में पूरा जाएगा उधर तो प्लस में होगा, तो रूट 19/5 प्लस 6/10, नहीं हो गया। ध्यान दीजिए, x बराबर 5 और 10 का एलसीएम 10 से होगा, 5 से देंगे 10 में भगा 2 बार में, 2 गुना रूट 19 तो 2 रूट 19 ही होगा, प्लस में हो जाएगा 10 10 6, है ना। अरे 10 10 6 नहीं, तो 10 10 एक बार में लगा, 1 गुना 6 कितना हो गया 6 हो गया। आगे
इसमें बोलिए इसका क्या होगा, इसको भी भेजेंगे उधर, -√19/5 -√19/5 प्लस 6/10 x बराबर 5 और 10 कैल्शियम 10, 5 दूनी 10 -2√5 19 होगा, 19 प्लस 10 10 1 गुना 6। चलिए समझ गए इसको, है ना। क्या हुआ, कोनो दिक्कत किसी को नहीं ना है, मिलाना है क्या? ये ठीक है ना। चलो आगे ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उदाहरण 9 है आपका, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इतना के मोल ज्ञात करें, क्या नहीं हो जाएगा? उम्मीद करते हैं हो जाएगा, छोड़ना है इसको। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे हो जाएगा या कर दें, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए अब। उदाहरण 10, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का रोमन 1 को द्विघात सूत्र से हल कीजिए, है ना। उसको लिखने का मन नहीं था इसीलिए पिछलका दे दिया, है कि नहीं है। तो इतना के साथ प्रश्न संख्या 2 का रोमन 1 को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। द्विघात सूत्र जल्दी जल्दी बोलिए, क्या होता है द्विघात सूत्र? द्विघात सूत्र को हम क्या बोलते हैं, श्रीधाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, है ना। हाँ, श्रीधाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। बोलिए जल्दी जल्दी, तो द्विघात सूत्र से अब जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है, बोलिए फटाफट द्विघात सूत्र से। चलिए एक्स बराबर क्या होता है, तेजी में बोलिए, -b प्लस माइनस √√b² -4ac बटन क्या होता है 2a, यही ना होता है। इसको हम श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहते हैं, समझ गए ना। अगर कोई बोलेगा कि द्विघात सूत्र किसे कहते हैं, कौन क्या है, क्या बोलेंगे इसको, -b प्लस माइनस √√b² -4ac। द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलिए क्या होता है, द्विघात सूत्र का द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात सूत्र का समीकरण का मानक रूप बोलिए क्या होता है, x बराबर -b, अरे यार ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, समझ गए ना। ये द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब x² गुणांक को क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, x गुणांक क्या बोलेंगे b, और बाकी जिसमें कुछ ना लगा वो c। तो इसको दिमाग में बैठा लेना है ना, ये नहीं है कि बोर्ड पे टुकुर टुकुर देख रहे हैं बस हो गया काम यही में खत्म, नहीं, इसको दिमाग में अपना एकदम अटा लो, क्या होता है नहीं होता है, समझ गए। ध्यान देना है आगे। चलिए तो इसको हल करना है, इस समीकरण को हल करना है, किस विधि से करना है हल, द्विघात सूत्र से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, हाँ तो पिछला दिया है ना 4.1 का 2 का रोमन 1, ठीक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसकी क्षेत्रफल, आयताकार की। आयताकार जानते हैं कैसे बनता है, ये हो गया आपका आयत। आयत में क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, लंबाई और चौड़ाई। देखिए इसमें कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, लंबाई जो है ना चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। तो पहले किसका क्लियर मान नहीं बोला है ये, तो क्लियर मान किसका पहले माने, बोलिए क्या माने पहले, चौड़ाई या लंबाई को। तो चौड़ाई को मानेंगे तब ना इसकी लंबाई जो होगी, चौड़ाई अगर x मानते हैं तब जो इसकी लंबाई होगी वो होगा चौड़ाई का 2 गुना 1 अधिक, समझ गए ना। चलिए यहाँ पर अब इसको लिखते हैं हल में, माना कि
बोलिए, माना कि चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर, देखिए लंबाई जो है ना आपका चौड़ाई के दो गुना, चौड़ाई था पहले x तो उसमें 2 से गुना कर दीजिए 2x, उससे एक अधिक है जोड़ देंगे 1। समझ गया तक में? आगे तो अब लंबाई चौड़ाई पता है, क्षेत्रफल दिया है, वही तरीका बैठा देते हैं। समझ गए ना? यहां पर लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल। क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। बोलिए दिया है आपका कितना? 528। अब देखिए ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल ये तो दिया है, सूत्र भी तो जानते हैं, नहीं जानते हैं? बोलिए सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, बराबर 528 मीटर, है ना? बच गई अभी तो, है ना? ध्यान देना आगे। चलिए अब यहाँ पर लंबाई का मान बोलिए फटाफट। तो लंबाई आपका 2x + 1। अब इससे गुना होगा तो कोष्ठ लगा सकते हैं ना। चलिए गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी आपका? x बराबर जो है उसको सेम टू सेम क्या क्या किए, समझ गया तक में? x गुना 2x तो 2x², x गुना +1 तो x बराबर 528। ले आइए इधर, 2x² + x माइनस 528 नहीं होगा, बराबर कुछ नहीं, उधर बजा तो 0। बख्शेंगे। चलो ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको तो अब हल ना करेंगे, लेकिन हल आपका गुणनखंड से भी कर सकते हैं, पूर्णवर्ग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या बोल दिया है वो पहले ही, द्विघात सूत्र से। बोलिए द्विघात सूत्र से क्या होता है फटाफट? आए ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले ABC न मानना पड़ता है ना। चलिए x² गुणांक क्या बोलते हैं? 8। यहां पर बोलिए, यहां यहां a बराबर, एक सेकेंड, a बराबर 2, b बराबर बोलिए, b तो है x के गुणांक, यहां पर क्या नजर आ रहा है x के गुणांक में? एक है ना, एक। और c बराबर, ये पुरान सही हो गया तो -528। समझ गया तक में? 5 है, ये s थोड़ी ना है। चलिए ए चूहा चूहा काहे कह रही है, इधर ध्यान दो। अच्छा हम जानते हैं कि द्विघात सूत्र से क्या होता है फटाफट, एकदम इसी को छाप लेते हैं इस तरह से। जिसको बुलावा नहीं किया वो भी आ गया। छोड़, इधर ध्यान दीजिए। बोलिए द्विघात सूत्र से क्या होता है, आप सब लिखाइए फटाफट। तो द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √√b² - 4ac बटा 2a होता है जी। चलिए इसको अब हल कर लेते हैं। x बराबर बोलिए मान बैठाइए, अब -b मान बैठेगा वहां पर -1, फिर प्लस माइनस आपका प्लस माइनस दे दिए, √√ तो √√ मतलब b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस 4 का 4 गुना a का a ना लिख करके उसका मान ना लिखेंगे 2, फिर गुना c का मान बोलिए -528, यही ना होगा। 528 माइनस में हो गया, अब बटे में पूरा है 2 गुना a का मान 2, है ना। चलिए x बराबर -1 प्लस माइनस √√ क्या हुआ? अब यहाँ देखिए
एक ई तो माइनस में है अंदर में, एक का स्क्वायर एक के न होगा माइनस। देखिए ये तीनों गुना होगा आपस में नहीं होगा, तीनों आपस में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। 4 दूनी 8, 8 गुना 528 करिए कितना होता है। तीनों गुना कर डायरेक्ट लिख रहे हैं। 8 8 64 हो गया। 6 8 दूनी 16 6 22 2 8 5 40 40 2 42, इतना ही होगा ना। बटन हो गया आपका 2 दूनी 4 गुना करके। आगे x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 4 1 5। बोलिए 42 25 किसका वर्गमूल होता है। नहीं जानते हैं। चलिए अगर नहीं जानते हैं तो इसको सबसे आसान और शानदार तरीका है एलसीएम लेकर के, है ना। चलिए पहले लेंगे आप 42 और 25 का लेंगे एलसीएम, एक के ना हो है। 5 से लगा दीजिए इसका, तो 5 से लगा दीजिए। 5 8 40, 5 चौका 20 5 25। 5 से हो गया ये 16 5 80 हो गया। 4 कितना हो जाएगा ये। चलिए इसका कर दीजिए, डायरेक्ट कर दिए, नहीं समझ में आया। चलिए हम कर देते हैं इसका। कितना था इसका 845 था ना, 5 से लगा दिए। 5 गम 5 हो गया 3, 5 छक 30 हो गया। 4 5 25, फिर 5 से ये 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 3 सही कितना बार हम लगेगा। गलती तो नहीं ना है जी। हाँ भगा दीजिए इसका। 5 से इसमें दीजिए। 5 8 40 2 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 25 25। 5 गम 5 3 बार में लगा ना, 3 बचा। 5 चौके 20, 5 31 और 4 हुआ। अच्छा 5 नमा 9 बार में ना होगा। तब अब इसमें लगेगा अब कितना पता है, 13 से। कितना लगेगा 13 से। चलिए हो गया आपका, ये आ गया है। देखिए 2 गो 5 आया, 2 13 आया। यहाँ पर अब लिख दीजिए फटाफट x बराबर। तो देखिए इसका आ गया 5 गुना 5 गुना 13 गुना 13। रूट में तो नियम जानते हैं, जोड़ा में से एगो निकलता है। तो इसको एक काम कीजिए, डायरेक्ट हम लिख दें प्लस माइनस 13 5 65। मतलब अगर इसको हम 65 गुना 65 लिख दें अंदर में तो मिल जाएगा। समझ गए ना। आगे ध्यान दीजिए। झलकेगा ना, पिद्दी पर दिख रहा है। ध्यान दीजिए आगे। आगे अब है आपका कि एक बार x बराबर -1 प्लस माइनस 65 गुना 65, तो 65 65 दो गो है तो एगो बाहर आ जाएगा ना। ध्यान दीजिए। अब बटन में क्या हो गया यहाँ पे 4। x बराबर -1 प्लस एक बार 65/4 कर दिए। एक बार बोलिए तो -1 -65/4। क्या किए नहीं समझे, समझ गए ना। आगे ध्यान दीजिए इसका। x बराबर 65 में से 1 गया, कितना होगा 64, और 64/4 कितना होगा, जल्दी बोलिए। इसमें भगा दीजिए कितना होगा, 16 चौके 64, 16 नहीं होगा। चलिए 16 बार में ये लग गया। और यहाँ पर बोलिए तो -66/4, तो ये कटेगा 33 दूनी 66 2 दूनी 4, तो -33/2। कहीं भारी मिस्टेक यार तो नहीं है। चलिए बाकी सब ठीक ठाक। चलिए यहाँ पर देखिए ये आ गया माइनस में मान। ये क्या आया है माइनस में मान। माइनस कभी भी भुजा सब कभी माइनस में होता है, नहीं होता है। मीटर सब सेंटीमीटर से ये सब माइनस में कभी नहीं होता है। तो आपका ये संभव मान नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पर लिखिए अतः चौड़ाई बराबर क्या, चौड़ाई बराबर x बराबर 16 तथा लंबाई। बोले लंबाई क्या होगा, लंबाई था आपका, माने क्या थे आप इसको
क्या हो गया इसको यार। हम्म, चला गया। तथा लंबाई, लंबाई आप क्या माने थे? 2x+1। तो 2 गुना x का मान बोलिए 16+1, 16 दूना 32, 1 33। तो चौड़ाई हो गया 16 और लंबाई 33। कोनो दिक्कत यहाँ तक में किसी को नहीं ना है? इसको कैसे कैसे किए समझ गए ना? हालांकि ये क्वेश्चन आप 4.1 में भी कर चुके हैं पहले भी, है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन चले, ये देख ले क्या है। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या बोला है? दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक धनात्मक में कौन कौन होता है? एक होता है, नहीं होता है? 1 2 3 4 5 ये सब विषम पूर्णांक हुआ ना। और धनात्मक में बोला है तो ये प्लस में ही होगा, खाली मान ज्ञात करना। जिनके वर्गों का योग दिया है, आपका दिया है वर्गों का योग 290 है, समझ गए ना? तो दो धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांक बोलिए क्या क्या है, क्या इसमें दिया है मान लीजिए आप, है ना? देखिए, जब भी आपको दिया रहेगा यहां पर समझिएगा ध्यान से, दो धनात्मक विषम पूर्णांक, दो धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बोलिए क्या होगा? क्रमागत का मतलब लगातार। क्या गो लगातार? लगातार दो गो, मतलब दो है तो जस्ट तीन होगा, तीन है तो जस्ट चार होगा। तो सिर्फ यहाँ समझिएगा, मेथड बताएंगे, तीन तीन चार गो बताएंगे, है ना? तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलिए क्या? अगर एगो का आप एगो चाहे कुछ भी मान लें, उसमें एक जोड़ेंगे तो अगला मिल जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो अगला मिल जाएगा। तो मतलब एगो x हो गया, एगो x+1। कोनो दिक्कत नहीं ना है? अब अगला फिर यहाँ पर लिखते हैं दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, पहले विषम संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए, विषम संख्या कौन कौन हुआ? एक हुआ, तीन हुआ, पांच हुआ, 7 9 11, ये सारे क्या है? विषम पूर्णांक। हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी के बीच में दो दो का अंतर है। मतलब एक गो विषम में अगर दो जोड़ें तब अगला विषम मिलेगा, एक जोड़ने पर मिलेगा। दो जोड़ेंगे, फिर तीन में दो जोड़े तब ना पांच मिला, फिर पांच में दो जोड़े तब ना सात मिला। अर्थात यहां पर ये समझे कि अगर आप एगो कुछ भी मान लें, दूसरा आप अगर उसमें दो जोड़ देंगे तो आपका विषम पूर्णांक लगातार मिल जाएगा। समझ गए ना? अगला ध्यान दीजिए। अब अगला अब है आपका दो क्रमागत समपूर्णांक। क्या चलते हैं? दो क्रमागत समपूर्णांक। दो क्रमागत समपूर्णांक के लिए बोलिए क्या होगा? समपूर्णांक। पहले जानते हैं सम संख्या क्या क्या होता है। दो हो गया, 4 6 8 10। हम यहां पर देखें, ये लगातार सम संख्या है, क्रमागत में है, ये लगातार सम संख्या है। दो है तो क्या हो गया अगला? चार है तो अगर 6 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा? सम पूर्णांक 8 होगा। कितना कितना का अंतर है सब में? मतलब एगो सम संख्या आप कुछ भी मानिए, उसमें जब तक कि आप दो ना जोड़िएगा तब तक आपका दूसरा लगातार सम संख्या। तो अगर आप x मान लिए तो दूसरा क्या होगा? बस चलिए, यही तो क्रम क्रिया था यहाँ पे। समझिए, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों की ओर दिया हुआ है। क्या आप धनात्मक विषम पूर्णांक जानते हैं क्या क्या है? नहीं समझे? समझ गए ना? बहुत धीरे काम करता है।
ये तो हमसे खेल करवा रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या चलते हैं, हॉल में चलते हैं। हला नहीं, माना कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। बोलिए क्या क्या होगा। एगो अगर आप x माने तो दूसरा क्या होगा, x तथा x प्लस 2 ना होगा। चलिए 2 है। अब आपका दो गो धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए ना, एगो x तथा दूसरा क्या माने, x प्लस 2। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए आपका प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा है पता है, नहीं है पता। जिनके वर्गों का योग 290 हो, मतलब इनका वर्ग, किसका वर्ग, दो गो धनात्मक पूर्णांक जो माने हैं, एक बार इसका वर्ग दोनों को जोड़ दीजिए तब होता है 90। मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ऐसे समझ गए ना, एक पूर्णांक ये दूसरा पूर्णांक ये हो गया, बराबर कितना है 290। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए जब आपका एक्स है एक्स गुना बी जब पे 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 90। चलिए अगला क्या होगा आपका। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर एगो दोनों जोड़ में है तो 2x स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 4 गुना एक्स तो 4x, नहीं हो गया, प्लस 2 दूनी 4 बराबर 290 है ना। आगे उसको ले इधर, नहीं यहाँ पे देखिए तो इसमें 2 से सब में गुना नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा है, 2 से कॉमन आ रहा है सब में, कॉमन ले लीजिए अच्छा रहेगा। सभी में आ रहा है तब लेना है। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर 2x प्लस 2 बराबर 290। क्या किए समझे किस लिए, कॉमन लिए तो भगा देंगे तो यही ना बचेगा, इसमें भगा देंगे 2 बार में लगेगा, इसमें भगा देंगे 2 बार में लगेगा, उतार दिए बाकी। ये गुना में है ना, इधर पूरा का उधर जाएगा तो भागा में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 290 बटे में 2। आगे चलना है, तुम साक्षी आगे आओ, आगे चलो आगे चलो। आगे बोल रहे हैं लेकिन ना, रुको 1 मिनट, चलो बैठो इसमें। ध्यान दो, इसमें भगा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 उसको ले इधर तो माइनस 145 ना हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा 0। अब देखिए ये घटेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 नहीं होगा, घटेगा नहीं ये, माइनस 43 बराबर क्या हो गया 0। चलिए इसका आप श्रीधाराचार्य सूत्र से लगा करके मान ज्ञात कर लीजिए। उसके लिए सबसे पहले ABC मानना पड़ेगा। यहां जो है बोलिए, यहां बोलिए a बराबर क्या होगा, यहां पर a बराबर 1, x गुणांक में जो वो b होता है b बराबर 2, c बराबर माइनस सहित माइनस 143, यही ना होगा। चलिए बोलिए द्विघात सूत्र से हम जानते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिए इसमें कि है, हाँ क्या था, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से हम जानते हैं क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस बी बी का मान बोलिए 2, तो माइनस 2 ना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान बोलिए 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान बोलिए तो
1 गुना क्या हो गया सी का मान बोलिए तो -143। कोनो दिक्कत? आगे x बराबर -2 प्लस माइनस रूट अंडर। ओ बटन तो है ना जी, बटन में क्या है आपका 2a, 2 गुना ए का मान बोलिए, ए का मान 1 दे दिए। आगे x बराबर -2 प्लस माइनस रूट के अंदर में बताइए तो क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए। 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 आए। यहाँ पर सी था ना जी, सी का मान क्या था? ओ ये तो गुना में है तो कोष्ट लगा देते हैं, है ना। चलिए 2 दूनी 4 हो गया ना, यहाँ ध्यान देना है। माइनस माइनस प्लस 4 गुना 143 होगा ना, कोनो दिक्कत है क्या? नहीं ना है। चलिए 4 तिया 12, 4 जो 16 1 17, 4 एकम 4 1 9, 5 होगा ना, 5 होगा। अब बटन में क्या होगा 2 एकम 2, x बराबर -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 2 6 7 576 बटन में 2। 576 को जानते हैं क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। चलिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -2 प्लस माइनस, इसको जब 24 गुना 24 करिएगा तो 576 आ जाता है। देखो उसमें तो 2 -2 प्लस माइनस 2 गो 24 है, 2 गो 24 है तो 1 गो 24 आ गया ना बाहर। ये क्या हुआ इसको, ये बिना धोखाए इसको रहा नहीं जाता लगता है। ध्यान दीजिए, तो इसका 24 है ना आएगा। अब बटा में 2, x बराबर एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब प्लस माइनस 24 ना है, -2 प्लस 24 बटा 2, एक बार -2 माइनस 24 बटा 2। x बराबर यहाँ बोलिए 24 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, -22 हो गया, प्लस ना 22 होगा। इधर बोलिए तो 22 2 26 -26 बटा 2 कटाएंगे। अभी बाबा लिखबे न किए हैं, अब उसको कटा देते हैं। क्या हुआ, अच्छा देख लेते हैं। इधर ध्यान देना है सभी को। ये 2 एकम 2, 2 से 11 बार में थई बहुत धोखा आ रहा है रे। स्टोरेज फुल हो गया इसीलिए 11 हो गया। और ये देखिए 13 होगा ना, ये हो गया -13। क्या कर रहे हो तो सब, ध्यान देना है इधर। देखो x का मान 2 निकला, एक निकला आपका 11, दूसरा निकला -13। यहाँ पर देखिए अब ये बताइए कि मान कौन सा होना चाहिए, ये देखिए मान कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर दिया आपका धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब विषम में तो आएगा ही, साथ ही साथ क्या होगा धनात्मक होना चाहिए, मतलब ये तो ऋणात्मक ना है, ये तो मान संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है। आपका x मान क्या हो गया 11 है, यहाँ पर लिखिए 11 और यहाँ पर 11 प्लस 2 13। समझ गया तक में, कौन दिक्कत? नीचे लिख देना है सभी को अपने मन से। अतः 2 धनात्मक विषम पूर्णांक 11 तथा 11 प्लस 2 13। समझ गया तक में। अगला क्वेश्चन चले।